जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी हम बेटा लेसन कर रहे हैं, लेसन नंबर 7 सिलाई के तरीके। तो इसमें हमने बेटा पहले उसके असूल पढ़े सिलाई के। अब बेटा हम एम्ब्रॉयडरी जो है कशीदाकारी उसके असूल पढ़े हैं कि किस किस तरह से कढ़ाई या कपड़ों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ जो कवर्स होते हैं घर की सजावट के लिए, इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 तरीके हमने पढ़े। मशीन के तरीके, तो मशीन के ज़रिए जो कढ़ाई की जाती है, जो कशीदाकारी की जाती है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम हाथ के ज़रिए जो कशीदाकारी है, हाथ के ज़रिए जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके असूल और ज़वाबित जो है वो हमने पढ़े कि कैसे कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर कशीदाकारी के लिए किस किस्म की जो है वो चीज़ें लगाई जा सकती हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी अपने पास रखनी होती हैं। फिर हमने जो है पढ़ा कि इनको इस्त्री कैसे किया जाता है। फिर मुख्तलिफ जो सजावटी आराइशी टांके होते हैं हम उनके बारे में पढ़े, उनके नाम आपने पढ़े। तो हमने जो है वो कल 2 इनके बारे में पढ़ा था। 2 जो टांके हैं, कच्चा टांका, रनिंग टांका और डंडी टांका, इसके बारे में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गिरादार टांका। ठीक है, फ्रेंच नोट स्टिक। ठीक है, स्टिच जो होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। फ्रेंच नोट स्टिच, ये टांका जो होता है ये डिज़ाइन के, बैरूनी खाके और भराई के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए सुई जो है वो कपड़े के ऊपर की तरफ निकालें। सुई पर निकालने के बाद सुई के जो धागे होते हैं उस पर 2 बल देकर सुई को नीचे की सुई को कपड़े की निचली तरफ निकालें। ठीक है, इसको बनाने के लिए सुई जो है कपड़े के ऊपर की तरफ से निकालें। ठीक है, ऊपर की तरफ से सुई को निकाल ली तो इस पर फिर 2 बल दे के उसके धागे के, तो उसको कपड़े के नीचे की तरफ निकाल लें और सुई को कपड़े की निचली तरफ निकालते हुए बल जो है अंगूठे के साथ थोड़ा सा दबा दें ताकि वो मोती की शक्ल जो है वो नज़र आए। पहले कपड़े के ऊपर से निकाल लिया उसको, फिर 2 बल देने के बाद फिर नीचे की तरफ उसका टांका जब लगाना है तो बल के ऊपर अंगूठे से दबा लिया कि वो मोती की माने जो है वो नज़र आए और इस तरीके का धागा जो है बन जाए। ठीक है, ये गिरादार टांका है। आगे है जंजीरी टांका। ठीक है, चेन स्टिच, तो किसी डिज़ाइन की बैरूनी वज़ा बनाने का आसान तरीका है। ये किसी भी डिज़ाइन जो है अगर बनाना हो, किसी की जो कोई भी डिज़ाइन जो है वो करना हो, उसका जो बैरूनी वज़ा होता है, बैरूनी शक्ल होती है, वो बनाने का ये बहुत आसान तरीका है। इस टांके से इसकी भराई भी की जा सकती है। ठीक है, इस टांके से इसकी भराई भी की जा सकती है। नेक्स्ट है लेज़ी डेज़ी टांका। ठीक है, लेज़ी डेज़ी स्टिच, तो टांका बनाने के लिए नंबर 1 से जो है वो सुई बाहर निकालें। नंबर 2 से कपड़े की निचली तरफ ले जाकर नंबर 3 से बाहर निकालें। फिर नंबर 3 से नंबर 4 पर छोटा सा टांका लेते हुए सुई को कपड़े की निचली तरफ निकालें। इसी तरह से जो बाकी पत्तियां होती हैं बनाकर फूल मुकम्मल कर लें। ठीक है, इसमें अहम मालूमात क्या है कि डिज़ाइन का जो बैरूनी वज़ा बनाने का आसान तरीका होता है वो जंजीरी टांका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं बेटा 2 सूटी टांका। ठीक है, क्रॉस स्टिच, ये टांका बच्चियों में बहुत मकबूल है और आसान होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको बनाने के लिए मखसूस कपड़ा भी मिल जाता है। ठीक है, 2 सूती जो होता है टांका ये बहुत आसान होता है, बच्चियां बहुत आसानी से इसे बना लेती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मकबूल होता है, बच्चियों में बहुत पसंद किया जाता है और ये इसके लिए ख़ास कपड़ा होता है वो भी आराम से मिल जाता है। आगे है मछली टांका। ठीक है, हेरिंग बोन स्टिच, तो इसके बारे में हम पढ़े हैं कि इस टांके की शक्ल जो है वो मछली के गोश्त में बारीक कांटों और उनकी तरतीब से मिलती है, इसलिए इसे मछली टांका कहते हैं कि इसकी जो तरतीब होती है इसको जैसे बनाया जाता है ये दिखने में ऐसा होता है जैसे मछली का गोश्त में टांके जो है वो लगे हों, हड्डियां हों, कांटे उसमें जो लगे होते हैं वो जिस तरतीब से लगे होते हैं वैसे ही इसकी शक्ल जो है वो बनाने के बाद बनती है, इसलिए इसे मछली टांका कहते हैं। आगे है बंद मछली टांका, क्लोज्ड हेरिंग बोन स्टिच, तो ये जो बुनियादी टांका होता है, बुनियादी टांका शेड वर्क में ये इस्तेमाल होता है।
इसमें मछली टांका करीब करीब किया जाता है, यानी कि वैसे मछली टांका जो है वो थोड़ा चौड़ाई में थोड़ा फासले पर रखा जाता है, लेकिन इस वाले में क्या किया जाता है कि उसको करीब करीब बारीक बारीक टांके लेके बारीक बारीक उसको जोड़ा जाता है। तो इसको कपड़े की उल्टी तरफ जो है वो किया जाता है और सीधी तरफ से ये बखिया टांके की मानद उल्टी तरफ से लगाया जाता है, तो लेकिन ये सीधी तरफ से जो है ये इसका बखिया जो है वो टांके की मानद नज़र आता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लंबा और छोटा टांका, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। इसमें एक टांका जो है वो लंबा और एक टांका छोटा लिया जाता है। बाद में लंबे टांके की जगह छोटा टांका और छोटे टांके की जगह लंबा टांका जो है वो लेकर उसकी बढ़ाई की जाती है। ठीक है, इसकी बढ़ाई इसको अगर आपके बेटा करेंगे, आपकी मम्मा यकीनन या घर में कोई भी जो है वो कर रहा होगा इसके बारे में, तो आपने बेटा इसको प्रैक्टिस करनी है। इन टांकों के बारे में आपको पता है, आपकी कॉपी जो है वो बनाई जाती है, आपको जो है प्रैक्टिकल की कॉपी उस पर ये चीज़ें लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टांके जो है वो रुमाल पर बच्चियाँ बनाती हैं और ये इसके बारे में होता है। तो आपने इनके बारे में प्रैक्टिस करनी है और अपनी मामा से इनके बारे में पूछना है। ठीक है, मामा को अक्सर पता होता है, तो आपने जो है इनके बारे में देखना है। नेक्स्ट हम लास्ट वाला देखते हैं साटन टांका। ठीक है, स्टेन स्टिच। ये ऊपर और नीचे से एक जैसा होता है, इसलिए इसके टांके जो हैं वो करीब करीब लिए जाते हैं, लेकिन अगर पत्ती जो है इसकी बड़ी हो तो इसे आधा आधा करके बनाया जाता है। यानी कि इसके बनाने का तरीका ऐसा होता है कि इनका जो है वो ऊपर और नीचे से तकरीबन एक जैसा इनका लिया जाता है बखिया, और टांके जो हैं इनके करीब करीब लिए जाते हैं। तो अगर पत्ती जो है वो बड़ी हो डिज़ाइन के मुताबिक उसको फिर देकर उस हिसाब से तैयार किया जाता है। जी बेटा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अहम निकात इसकी तरफ आप आएँ। अहम निकात क्या हैं कि कपड़ा सीना कपड़े सिलाई करना एक बहुत अहम और बहुत बेहतरीन हुनर है। ये महारत हर किसी के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े तो हर किसी ने पहनने होते हैं ना, कोई गरीब हो या अमीर, इसमें ये जो है ये हुनर जो है इसीलिए सबके पास होना ज़रूरी है। तो कपड़े की अच्छी बनावट के लिए सिलाई मशीन का भी अच्छा होना ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारे कपड़े बहुत अच्छे सिलाई हो, उनकी सिलाई खूबसूरत हो, तो फिर क्या है कि सिलाई मशीन का होना अच्छी होना ज़रूरी है। फिर मशीन की हिफाजत के हमने तरीके पढ़े कि उसकी ज़ाहिर सी बात है मशीन की साफ़ सुथराई, उसकी देखभाल करना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको जो है महीने में 1-2 बार तेल देना, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए कि मशीन जो है वो दुरुस्त रहे। तो ऐसे मशीन को जो है वो छोड़ देना, 7-8 माह बाद निकालना और फिर उससे सिलाई करना, ये चीज़ें जो है इसकी वजह से मशीन जो है वो पड़ी पड़ी उसको जंग लग जाता है, वो ख़राब हो जाता है। बेशक उसे इस्तेमाल ना करें, लेकिन थोड़े जो है अरसे के बाद, 1 महीने में 1-2 बार, कुछ दिनों बाद उसे निकाल कर साफ़ किया जाए और उसको तेल देकर जो है उसको फिर रखा जाए, ताकि मशीन जो है उसके पुर्जे सही रहें और उनको जंग ना लगे। तो मशीन की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि इसे साफ़ सुथरा जो है वो रखा जाए। कुछ दिन बाद साफ़ करके तेल देना जो है वो भी ज़रूरी है। और मशीन को रवानी से चलाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो भी ख़राबी हो इसे ख़ुद दूर किया जाए। इनकी ये छोटी छोटी जो ख़राबियाँ होती हैं, जैसे धागा टूट गया या उसका जो है वो बखिया ख़राब हो गया या उसका मुख्तलिफ जो है ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये जो खुद से जो ख़ास तौर पर लोग सिलाई करते हैं उनको इनकी जो है वो इनको ठीक करना आना चाहिए। अब छोटी छोटी सी बात से तो जो है वो मशीन उठा के बार बार सही करवाने नहीं जाया जा सकता। तो ये चीज़ें जो है इंसान को खुद से आनी चाहिए, तो इसे खुद दूर किया जाए। मशीन में छोटी छोटी खामियां अक्सर आ जाती हैं। तो सिलाई के दौरान अगर सुई टूट जाए तो इसका मुआयना किया जाए और ख़ुद से सुई जो है वो बदलनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है सिलाई के लिए सबसे पहले सीने का बाजू जो होता है उसका सीने का और सिलाई का डब्बा, वो चीज़ें अपने पास जो है ये मौजूद होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सूती कपड़े को काटने से पहले धो लें, यानी कि उसको श्रिंक कर लें, ताकि जो है सिलने के बाद सिकुड़ने और इस्त्री जो है वो करें, ताकि सिकुड़ने से ये कपड़ा बच जाए। कि अगर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में सिलाई होने के बाद ये कपड़ा जो है वो सिकुड़ जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ये पहनने के इसकी वो साइज़ नहीं रहेगा। ताकि इसका ताना बाना जो है वो सही रहे और कपड़े की सलवटें जो है वो दूर हो जाएं। नेक्स्ट है रेशमी कपड़े की सिलाई को लाइन लगाकर कच्चा करें और फिर इस पर मशीन के साथ जो है वो सिलाई करें।
पहले सूती कपड़े पर महारत हासिल कर लें, फिर रेशमी कपड़े पर सिलाई करें। कुशीदाकारी जो है ये एक ऐसा हुनर है जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास और कपड़े जो है ये अपने घर में मौजूद, जैसे कर्टन हो गए या बेड कवर हो गए, इसके अलावा जो है टीवी कवर, इस तरह के मुख्तलिफ़ जो कवर्स होते हैं उनको हम खूबसूरत बना सकते हैं और उनको बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कशीदाकारी सीखने के लिए कपड़ा, धागा, सुइयाँ और फ्रेम, ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनके बगैर जो है ये काम नहीं हो सकता। जी बेटा, आज हमने जितने टांके पढ़े इनके बारे में आपने ये वाले लेसन जो है वो रिवाइज़ करना है, साथ में इसके अहम निकात देखने हैं। कल इंशाल्लाह हम इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करेंगे और उसके मुताबिक इसको लेकर चलेंगे। और बेटा आपको पता है आपका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ से आफ्टर 5 डेट जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको इसकी डेट बता दूँगी। तो आपने टेस्ट की जो है वो अच्छी तरह तैयारी करनी है और उसका सिलेबस भी बता दूँगी कितना आपके टेस्ट में जो है वो सिलेबस शामिल होगा, तो उसकी आपने तैयारी करनी है। बाकी आज का लेसन इतना ही है। अगर कोई मुश्किल हुई या दोबारा से आपने कुछ समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।